हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अतुल कुमार धीमान। आई एम फिजिक्स फैकल्टी और मेरा मेन टारगेट जो रहता है जेई और नीट को फिजिक्स पढ़ाना मेरा टारगेट रहता है। और मैंने टीचिंग प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैं अपने टीचर्स जो हमको पढ़ाते थे उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था टीचिंग को लेकर। और मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करूँ बाय आवर टीचिंग मेथड। बिकॉज एक टीचर जो देता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम ज्ञान कहते हैं, और एक नॉलेज देते हैं जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचते हैं और उसको देखकर हमें बहुत खुशी होती है। ओके, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग अ टीचिंग प्रोफेशन इन माय कैरियर। नाउ, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्लास +1 से रिलेटेड रहेगा। तो क्लास +1 के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा है, दैट इज द काइनेमेटिक्स। अगर हम इसको चीज को देखें, दैट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक। अब काइनेमेटिक्स क्या चीज होती है? अब हमारे पास दो टाइप्स के हम पैरामीटर्स को पढ़ते हैं, यानी कि दो टाइप्स के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या चीज होती है? हम यहाँ पर बहुत सारे मोशंस की बात करेंगे, बहुत सारे मोशन की बात करेंगे, बट उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मोशन किस वजह से है, यानी कि कॉज बिहाइंड दैट, कॉज क्या है मोशन का, हम उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। दैट्स द काइनेमेटिक्स। तो हम ये बोल सकते हैं दैट इज स्टडी, अगर हम यहां पर बोले दैट इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एनी कॉज। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एनी कॉज, दैट इज द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स के अंदर हम टू टर्म्स की बात करते हैं, तो टू टर्म्स में क्या आती है हमारे पास? अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की, रेस्ट एंड मोशन। ओके, तो व्हाट इज द रेस्ट एंड मोशन? अगर हम रेस्ट की बात करते हैं तो रेस्ट के अंदर आपको एक पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी होता है। तो ऑब्जर्वर क्या बताता है हमारे को? ऑब्जर्वर बेसिकली हमारा एक डिस्क्राइबिंग मोशन को बताता है। लेट्स सपोज हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? रेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो ऑब्जर्वर का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो उस चीज को विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर चेंज कर रहा है तो उसको मोशन बोला जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं दैट इज चेंज पोजीशन, चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर हम यहां पर बोले डज नॉट चेंज, सॉरी, दैट इज डू नॉट चेंज पोजीशन, डू नॉट change position with respect to observer, with respect to observer is called rest। तो यानी कि अब पोजीशन क्या चीज हो सकती है? अगर हम पोजीशन को बताएं तो पोजीशन एक लोकेशन है, एक स्पेस के अंदर एक लोकेशन जो डिफाइन करता है पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसके केस में, तो हमारा थर्ड पैरामीटर आता है दैट इज द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जाए? डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पाथ लेंथ भी नाम दिया जाता है इसको, डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन, अगर हम देखें यानी कि पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, हम इस चीज को बोला जा सकता है दैट इज द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और एक्चुअल प्रैक्टिस में हम इसको बोल सकते हैं दैट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये जो क्वांटिटी होती है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या चीज होती है? स्केलर क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी, एंड इसकी ऐसे यूनिट जो होती है हम उसको मीटर में लेकर चलते हैं, दैट इज मीटर। अब पाथ कवर्ड का मतलब क्या हुआ? पाथ लेंथ हुआ, उसने अपनी पोजीशन को यानी कि अपने दो पॉइंट्स के बीच की एक लेंथ को अगर हम बोल देंगे तो हम उसको डिस्टेंस बोल देंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या चीज हो सकती है?
अगर हम इसमें बात करें तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जहां से वो स्टार्ट हुआ और जहां पर जाकर उसने अपने आप को, अपने कार्य को करना बंद किया, दैट इज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल फाइनल पोजीशन, तो इसके कारण ये क्वांटिटी जो होती है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी भी ऐसा यूनिट अगर आप देखते हैं, ऐसा यूनिट मीटर में ही होती है, दैट इज द इन मीटर। तो यहां पर हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि एक शॉर्टेस्ट पाथ और एक टोटल पाथ के बारे में यहां पर हम उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं। नाउ अगर हम यहां पर थोड़े से इसके न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की टर्म्स में हम इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्टेंस जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कैसे, आइए उस चीज को एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आते हैं, पॉइंट्स अगर मैं बात करता हूं, पॉइंट्स होती हैं दैट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज एंड ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहां पर दोनों के दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तब होगा जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर होगा, जिसको हम रेक्टिलिनियर पाथ भी बोलते हैं। यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ में होगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा या पाथ में होगा। आप इसको रेक्टिलिनियर पाथ भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर पाथ जो कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होता है। जैसे कि मान लीजिए हम शोल्डर की बात करते हैं, वो एक लाइन के अंदर चल रहे होते हैं, ठीक है, दैट इज द रेक्टिलिनियर पाथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर हम इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी मैंने आपको बोला कि डिस्टेंस इज द टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम न्यूमेरिकल्स को अगर देखें, न्यूमेरिकल्स की टर्म्स में इस चीज को देखा जाए तो यहां पर सबसे फर्स्ट अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूं, लेट्स सपोज हम एक सर्कल बनाते हैं। यहां पर दो पॉइंट्स लेते हैं, दैट इज द ए एंड पॉइंट बी। मान लीजिए एक पर्सन, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से ए पॉइंट टू बी पॉइंट उसने कवर किया, एक मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, यहां से यहां तक पहुंचा, इसका रेडियस जो था वो रेडियस आर था। अब मैं आपको बोलता हूं कि उस ऑब्जेक्ट की, उस पर्सन की आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ए टू बी। तो यहां से आप देखोगे ए टू बी पर अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ है, तो एक्चुअल पाथ का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस, दैट इज द एक्चुअल पाथ, जो उसका ये कर्व पाथ है। अब आप देख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज द 2 पाई आर एट दैट इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहां से आप हमारे को मिलेगा, जो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारे को मिल जाएगा दैट इज पाई आर बाय दैट इज 2। आप यहां पर देख सकते हैं दैट इज 2 पाई आर, दैट इज पाई आर एंड पाई आर बाय 2। ओके, दिस इज द डिस्टेंस, यूनिट आप लगा सकते हैं, दैट इज द मीटर। ओके, सेकंड पार्ट को अगर देखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट इज द टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को लेकर चल रहा है आपने, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन को आप क्या करोगे? डायरेक्ट ज्वाइन करोगे। डायरेक्ट ज्वाइन करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको यहां पर मिलेगा दैट इज, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर हमारे पास आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, दैट इज द आर रूट 2। तो यहां पर हमारे पास आर रूट 2 इसका डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, दैट इज आल्सो इन मीटर। ओके, तो सबसे पहले बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो ध्यान रखना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमेशा अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ही आपस में क्या कहते हैं, उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में यही फर्क है कि एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ है जो उसने कवर किया वो डिस्टेंस पर लेकर चलना है, बट शॉर्टेस्ट पाथ को आपने हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखकर करना है। ओके, तो ये हमारे पास था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली एक छोटा सा आइडिया। तो हम यहाँ पर क्या थीम निकल कर आता है हमारे इस पूरे सब्जेक्ट का? यहाँ पर थीम निकल कर आता है कि हम ने इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, मोशन के अंदर हम एक मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक छोटे से पैरामीटर्स को लिया। अब ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम आगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिफरेंट टाइप्स के हम मतलब कि जितने भी मोशंस हैं, हमारे पैरामीटर्स हैं, जो काइनेमेटिक्स के पार्ट्स हैं विदाउट एनी कॉज, उनको स्टडी करते हैं। देन आफ्टर वी विल गो फॉर काइनेटिक, दैट इज द फोर्स, इनर्शिया, मोशन,
तब हम फोर्स यानी कि इस मोशन के पीछे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के पीछे कॉज क्या है, किस वजह से ये चीज़ें आई, तो हम उसको काइनेटिक्स में देखते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे मैकेनिक्स में अगर हम देखेंगे, दिस इज द एक सिंपल और सोबर सा एक पार्ट है। तो आपको इसको बहुत अच्छे ढंग से करना है। कोई भी क्वेरी होती है तो हम इसके नेक्स्ट उसके अंदर जब भी चलेंगे, नेक्स्ट उसके अंदर हम इसके स्पीड और एक्सेलेरेशन और उससे रिलेटेड पैरामीटर्स को लेकर बात करेंगे, वेलोसिटी को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं जो आपने होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास रखना है। तो हमारे पास जो आपका लिए होमवर्क है, दैट इज होमवर्क के अंदर आपने क्या करना है, मान लीजिए एक कोई भी व्हील है, उसके एक पॉइंट पर यहां पर इंसेक्ट चिपक जाता है, स्टिक ऑन पॉइंट पर। अगर मान लीजिए इसका रेडियस r है, अब यहां पर ये हाफ सर्कल पर जैसे ये हाफ रोटेशन लेगा तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट हमारा P इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस वाली पोजीशन पर। ये पूरा का पूरा रेडियस कितना है बेटा इसका, दैट इज r। अब आपको यहां पर इसने हाफ रोटेशन के अंदर, मान लीजिए इस वाले पॉइंट को P लिया मैंने, इसको P डैश ले लेता हूं, इसको P और इसको P डैश ले लेते हैं। अब आपने हाफ रोटेशन में इसका पार्टिकल का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहां पर कैलकुलेट करना है। दैट इज योर होमवर्क। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IIT JEE के अंदर, नीट के अंदर ये बार बार पूछा गया है। तो प्लीज स्टिक ऑन योर स्टडी और आप बेसिक कंसेप्ट्स को अपने बिल्कुल क्लियर करके रखें। कोई भी क्वेरी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लीज आप कंटिन्यूस उस चीज को ऑन द स्पॉट अपनी क्लियर कीजिए। और एनी कोई डाउट होता है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क और एक्स्ट्रा टाइम हम निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।